नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस है। ठीक है। तो ये इंडेक्स ऑलरेडी नया है और इसका ईटीएफ भी बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया हुआ है। तो मार्केट में दो लिस्टेड है, एक तो मोतीलाल ओसवाल का है, एक ग्रो का है। तो हम दोनों का कंपेरिजन करेंगे, दोनों का कंपेयर करके देखेंगे कौन सा इसमें इन्वेस्ट करना सही है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके। ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि ईटीएफ के बारे में आपको जानना है, सीखना है, खुद को फाइनेंशियल और भी आपको हेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो तो थोड़ा सीखना जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, कोई नहीं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाहर का साउंड इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। बारिश का मौसम है, बैठे बैठे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों, बाकी बाइसेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोनों में कौन सा बेटर है, किस में भरोसा कर सकते हैं और किस में फंडामेंटल एनालिसिस करके मैं इसमें कौन सा ईटीएफ में पूरा का पूरा ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, आप लोगों के साथ दिखाऊंगा कि कौन सा ईटीएफ में सही है और कौन सा ईटीएफ गलत है। ठीक है। तो इसके लिए हमें ईटीएफ में ट्रेड करना पड़ता है और हम लोग ईटीएफ को ऑलरेडी पता है कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है। ठीक है। जो कि मल्टीपल कंपनी का शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक के माफिक काम किया जाता है। ठीक है। और ईटीएफ का फायदा है कि आपको हर एक सेक्टर या इंडेक्स को आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ठीक है। तो दोनों ईटीएफ को फोकस अभी डिफेंस सेक्टर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये सेक्टर वाइज डिफेंस सेक्टर ही है और इंडेक्स वाइज निफ्टी इंडिया डिफेंस है। ठीक है। तो जो कि डिफेंस सेक्टर हमारा भारत का, आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर जो है भारत में एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और जो कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसका भी अंदर डिफेंस को जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पे बहुत जोर दिया गया है। पिछले 5 साल में डिफेंस बजट लगातार इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखा जाए। पिछले 5 साल से, एक तो अरे क्या हो गया ये, पिछले 5 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से। बताइए 5 साल कम होता है क्या? कोविड खत्म हो गया। ठीक है। तो ऑल एक्सपोर्ट से लेके ऑल टाइम हाई पे भी है। इसलिए डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ के लिए रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पे है। मेरा पोजीशन तो आप लोगों को पता ही है, टेलीग्राम पे मैं देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम फ्री है, जुड़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का एक बार रिटर्न मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो दोनों जो इंडेक्स है, सॉरी दोनों ईटीएफ, इंडेक्स में बोल रहा हूँ, दोनों ईटीएफ जो है इन दोनों का रिटर्न मैंने कंपेयर किया और दोनों को आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए तो अभी तक 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में आपको दोनों देखेंगे तो एक तो मोतीलाल जो है 4.16% गिरा हुआ है और जो ग्रो है 3.40। ठीक है। ओके। आगे एक महीने में जाएंगे तो एक महीने में आपको दोनों को सेम गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ ही चल रहा है। ठीक है। 6 मंथ में जाएंगे तो एक 42.93 मतलब 45% का रिटर्न मोतीलाल ने दिया है और 42.43 जो कि ग्रो का है। ओके। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में आपको 13.93, 13.8। ठीक है। मतलब रिटर्न का में आधा परसेंट आपको मोतीलाल ओसवाल दिया है। बाकी एक साल में आप देखा जाएगा तो ग्रो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है 9.65, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल आपको 7.08% दे रहा है। 5 साल तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि 5 साल का व्यू में हम जैसे ही किया तो 10.55, 7.08। तो मोतीलाल इस जगह पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखा जाए तो मोतीलाल ने रिटर्न थोड़ा सा कम दिया हुआ है। ठीक है। डिटेल्स और भी हम देख लेंगे पूरा का पूरा दोनों ईटीएफ का कि मोतीलाल कैसा है। ठीक है। क्योंकि इसका जो इंडेक्स है इसमें कितना ट्रैक कर रहा है। ठीक है। और कौन सा इंडेक्स ट्रैक कर रहा है वो तो हमें पता चल गया है, हमने बता दिया कि निफ्टी इंडिया डिफेंस है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों लगभग आपको 20 कंपनी शामिल है। इसमें कितना है, 15 से 20 डिफेंस रिलेटेड, जो डिफेंस से रिलेटेड जितना भी कंपनी है इसमें शामिल है। टॉप होल्डिंग में इसमें देख सकते हो आपकी, इसका मैं टॉप होल्डिंग दिखाऊं तो नीचे जाके आपको टॉप होल्डिंग में एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों के दोनों दिखाई देगा। ठीक है। ये दोनों के दोनों इस जगह पर शामिल है टॉप होल्डिंग में। और मतलब जितना भी सरकारी डिफेंस कंपनी है सब इसमें होता है। भारत डायनामिक हो गया, कोची सीपेट हो गया। ठीक है। कोची सीपेट, माझगांव डॉक, सोलर इंडस्ट्री, जितना भी पीएसयू डिफेंस कंपनी होता है। ठीक है। इसका थोड़ा सा हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे दोस्तों। इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 0.41% दिखाई दे रहा है। ठीक है। और फंड का साइज भी आप देख सकते हो कि 5,557। ठीक है। मतलब 550 करोड़ का आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। ठीक है। इसका जो AUM बोला जाता है। ओके। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में आपको अलग अलग दिखाता है। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो हमने क्या देखा, ये हमने मोतीलाल ओसवाल का देख लिया। ओके। तो दोस्तों आगे ग्रो का देख लेते हैं। ग्रो का भी तो देखना बनता है ना, जब हम दोनों का कंपेयर कर रहे हैं
तो एक का तो नहीं करेंगे, दोनों का करेंगे। तो दोनों का जैसे ही कर रहे हैं तो इसका लॉन्च डेट वगैरह कब लिस्टेड हुआ था वो भी मैं दिखाऊंगा, वॉल्यूम वगैरह सब दिखाऊंगा। पहले मोटा मोटी देख लेते हैं। तो इसका भी आप देख पा रहे हो, इसमें भी HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलार सब सेम है, सब सेम है। तो एक्सपेंस रेशियो और मार्केट कैप की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.43% है, ठीक है। तो होल्डिंग की तरफ हमने देख लिया सेम है, एक्सपेंस रेशियो 0.43% है, ठीक है। बाकी इसका फंड देखा जाए तो 203 करोड़ का है, तो उसका 550 557 था और इसका आपको 203 दिखाई दे रहा है। तो फंड में थोड़ा सा कम है ये दोनों ETF में कंपैरिजन में, जो कि मोतीलाल ओसवाल का थोड़ा सा ज़्यादा है, 300 करोड़ का एक्स्ट्रा ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेंस रेशियो हो गया, उसके साथ साथ फंडामेंटल जो कौन सा कंपनी है वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। अभी इसका हम डिस्टिंग डेट देखेंगे, NAV देखेंगे कि NAV से कितना डिफरेंट में चल रहा है, उसके साथ वॉल्यूम देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट, दोनों ETF का एक ही इंडेक्स को फॉलो करता है, दोनों ETF, चाहे वो डिफेंस ग्रो का हो चाहे वो मोतीलाल का हो, ठीक है। और मतलब कंपनी की तरफ दोनों में लगभग सेम है, परफॉर्मेंस भी आप लॉन्ग टर्म पे दोनों का मैंने कंपैरिजन करके दिखाया, ठीक है। इसमें वेल हो गया, HL हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये दोनों ऊपर गया तो ए इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये दोनों नीचे आया तो ए इंडेक्स भी नीचे आएगा, ठीक है। ये दोनों का ETF भी आपको हमेशा ही इसका NAV जो है उसके साथ साथ चलते रहेगा ये, क्योंकि दोनों का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हम तो NAV को देखते हैं ना, NAV के साथ ETF है तो NAV भी इसका ऊपर जाता रहेगा, दोनों ऊपर गया तो, ठीक है। तो दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों का फ़र्क क्या है, तो दोनों का फ़र्क है, कुछ ना कुछ तो है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का क्या है, एक्सपेंस रेशियो कम है, हमने देखा 0.45 या हाँ 47 के आसपास जो भी है, एक बार देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो जो है आपको दिखाई दे रहा है कितना, 0.41 है और इसका 0.43 है। तो मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, ठीक है। उसके साथ क्या है, उसका इसका मोतीलाल ओसवाल का जो है इसका फंड साइज भी अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा है, ट्रेडिंग ईजी होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होगा मतलब ट्रेडिंग ईजी होगा। ग्रो का साइज छोटा है ना। तो ग्रो का साइज ऑलरेडी छोटा है तो इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होता है, मतलब मोतीलाल में क्या है ज़्यादा है। उसके बाद मोतीलाल की तरफ देखा जाए तो मोतीलाल एक ब्रांड है, अच्छा खासा एक ब्रांड है, पुराना है, ठीक है, पुराना AMC है। जबकि ग्रो तो अभी ज़्यादा बिल्कुल नया ही दिखाई दे, नया ही मार्केट का नया ही प्लेयर है, नया ही AMC है कि नहीं। लिक्विडिटी और वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो ग्रो का आपको लिक्विडिटी दिखाई देगा। तो मोटा मोटी आप देख पा रहे हो कि ग्रो का लिक्विडिटी और डिफेंस मोतीलाल ओसवाल का लिक्विडिटी, तो इसका वॉल्यूम आपको 2 लाख में है, 2 3 4 उसी में ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ इस तरीके से हुआ है, मोटा मोटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब नीचे का साइड में जाके खुद से भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी आप कीजिएगा, ऐसे नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी बात सुन के आप कर लोगे, ऐसे न, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का दोस्तों देखेंगे तो इसका आप देख पा रहे हो इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। 21 लाख का है, 23 लाख, 10 लाख, जहाँ पर वो सिंगल डिजिट है, यहाँ पर आपको टू डिजिट में दिखाई दे रहा है। वैल्यू की तरफ जाएंगे 17 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़, 8 करोड़, कंपैरिजन में आपको दिखाई दिया दोनों का दोनों, ठीक है। तो मैंने पूरा दिखाया, और भी इसमें कुछ आप देख सकते हो, इसका लिस्टिंग डेट, NAV, इसका प्राइस अभी चल रहा है 81.84, मोतीलाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। NAV चल रहा है 81.40 और इसका जो प्राइस चल रहा है 81.64। लिस्ट डेट आपको 27 अगस्त 2024 को हुआ था। और ग्रो की तरफ जाएंगे तो ग्रो आपको कहाँ हुआ था एक बार खोलने दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, कोई दिक्कत है नहीं, काम का चीज़ है, तसल्ली से समझेंगे। तो ये 11 अक्टूबर 2024 को हुआ था, इसका 74.02 NAV चल रहा है और जहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 72.80, मतलब NAV से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है ग्रो का, ठीक है। तो रिस्क भी है, अभी डिफेंस ETF है, हम डिफेंस ETF को ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहा है, मगर रिस्क भी तो होगा ना। तो रिस्क की तरफ जाएंगे, देखिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, डिफेंस सेक्टर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल है, ठीक है, और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड भी है। अगर सरकार ऑर्डर डिले कर दिया या बजट कट हो गया, कुछ भी छोटा मोटा शॉर्ट टर्म पे नेगेटिविटी इम्पैक्ट इसमें आ सकता है, और आता भी है, गिरता भी अभी दिखाई दे रहा है, 18-19% गिर चुका है, ठीक है। इसलिए डिफेंस ETF जो है ये हाई रिस्क भी है, मगर इसके साथ साथ आपको जैसे हाई रिस्क भी है और उससे ज़्यादा रिवार्ड भी है, हाई रिवार्ड जिसको बोला जाता है, ठीक है। बाकी शॉर्ट टाइम पे ट्रेडिंग के लिए तो ये ETF शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है, स्विंग के लिए ठीक है, स्विंग के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। और बाकी लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल उसके लिए तो ये बिल्कुल सही है। तो इस जगह पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा ETF पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद एनालिसिस करना जरूरी है, आप खुद उसको फंडामेंटल को चेक कीजिए, ठीक है ना।
तो अगर आपको फंड साइज, लिक्विडिटी और साथ में उसके ऊपर विश्वास है, उस कंपनी के ऊपर, उस फंड हाउस के ऊपर, मोतीलाल हो गया, ठीक है, आईसीआई हो गया, निपॉन हो गया, ये सब विश्वास भी होता है ना, तो आपको आपके लिए मोतीलाल ओसवाल बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर ग्रो की बात की जाए तो ग्रो भी खराब नहीं है, ग्रो भी बहुत एग्रेसिव वे काम चल रहा है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसको आप नज़र में रख सकते हैं, ठीक है ना, नज़र में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में जो सीरियस इन्वेस्टर है ना, उसके लिए मोतीलाल ओसवाल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मोतीलाल ओसवाल बिल्कुल परफेक्ट है सीरियस इन्वेस्टर के लिए, बिगनर के लिए नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ETF इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ा फंड साइज है और लोअर एक्सपेंस रेशियो है और लॉन्ग टर्म पे फायदा भी दे सकता है हमें, ठीक है। अभी तक जो चल रहा है एक्सपेंस रेशियो फंड जो अभी चल रहा है ग्रो के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही है, ठीक है। और दोनों के दोनों तो ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, हाई ग्रोथ है उसमें, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल ETF जो है ये आपको बेटर ही दिखाई देगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसका सब कुछ ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो हो गया, एनएवी हो गया, एनएवी से ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, नज़दीक के एनएवी के साथ चलता है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, लिक्विडिटी भी बहुत है, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर का हम सबको पता है कि एक बूमिंग सेक्टर है मगर रिस्क भी है, तो इसलिए अपना पोर्टफोलियो को अब अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप देख लीजिए। और पोर्टफोलियो में हिस्सा बनाना है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, 5 से 10% मैक्सिमम, 5 से 10%, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल अभी उसको शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ तो बिल्कुल चलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको एक जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपका फाइनेंशियल एडवाइस से बिल्कुल पता कर सकते हैं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है ना। आपका रिसर्च खुद जरूर करना जरूरी है, खुद के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगता है कि डिफेंस सेक्टर नेक्स्ट 5 साल में कैसे परफॉर्मेंस करेगा तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।